गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम। आज अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गैसियस स्टेट। We can see the introduction. Everything that surround us, such as air, food, water, plants, animals, vehicles, clothes, etc., is made up of matter. अपने आजू बाजू में जो कुछ भी थिंग्स है ना, एयर है या फिर फूड है, वाटर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, व्हीकल्स है, क्लोथ्स है, ये सब कैसे बना है? मैटर से बना है। मैटर यानी कि क्या है फिर? जिसको अपन कहते हैं पदार्थ, इन मराठी इज नोन एज पदार्थ। तो मैटर इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या रहता है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। एंड इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। और जिसको मास और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है वो यानी कि मैटर। तो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर थ्री फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। पता है आपको? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तीन फंडामेंटल स्टेट्स है मैटर के। सॉलिड के बारे में आपको हो गया है डिटेल्स, लिक्विड के बारे में भी डिटेल्स हो गया है, और थर्ड जो है वो गैस, तो उसके बारे में आज अपन देखेंगे। गैसेस में जनरली क्या रहता है? गैस देखे है क्या आपने किसी ने, क्या नहीं? यस, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखा है सबने? यस, देखा है। क्योंकि अगर वुड, लकड़ी अगर बर्न होती है तो क्या होता है? CO2 गैस बाहर गिरता है। ठीक है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल अगर बर्न किए करते हैं आप, तो क्या हो जाता है? दैट CO2 गैस विल बी इवॉल्व। तो सबने कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखा है। ऑक्सीजन का सबको इंपॉर्टेंस पता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एंड ये जो है ये पूरे क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, N2 एक्सेट्रा। तो ये गैस जो रहते हैं, तो दे आर नॉट हैविंग डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। कोई डेफिनेट शेप है क्या? नहीं है। या डेफिनेट वॉल्यूम रहता है क्या इनको? नहीं रहता है। एंड द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। और इनका जो रहता है, ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, तो दे आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। इनका जो मोशन रहेंगे ये कैसा रहता है? रैंडम मोशन रहता है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। गैसेस मॉलिक्यूल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं रहता है। क्योंकि उनको कोई चार्ज रहता है क्या? नहीं रहता है। इसलिए कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं रहता। एंड इजी टू कॉम्प्रेस। गैस को आप कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। अगर कोई कंटेनर है तो आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। गैस को जो रहता है, वी कैन कॉम्प्रेस दी गैस। तो एक जनरल है गैसेस के बारे में कि इनको कोई भी डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं रहता है। उनका वॉल्यूम यानी कि क्या रहता है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, यानी कि उनका वॉल्यूम है ना। गैसेस में क्या रहता है? स्पेस ऑक्युपाइड गैस बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस और मॉलिक्यूल्स ने जितनी भी जगह ऑक्युपाई की है वो उनका वॉल्यूम रहता है। एक डेफिनेट शेप है क्या? उनको नहीं है। आप अगर उसको बलून में रख देंगे, बलून का शेप आ जाएगा। कंटेनर में रख देंगे तो कंटेनर का शेप आ जाता है गैसेस। द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन, है ना। ये मोशन में मॉलिक्यूल्स रहते हैं। सेकेंडली, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल्स। और इजी टू कॉम्प्रेस, यानी कि कॉम्प्रेस करने के लिए भी कैसे रहते हैं? ये इजी रहते हैं। या कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, ऑक्सीजन पता है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। दीज आर दी गैसेस। वी कैन सी दी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की क्या पोस्टुलेट्स है? नंबर वन, a gas consists of a large number of small particles called molecules। गैस में क्या रहेगा? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं अपन? मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रहने वाला है क्या उसमें? नहीं, है ना। तो दे आर द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, बहुत से लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन? मॉलिक्यूल, है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, इनको अपन मॉलिक्यूल्स कहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। The actual volume of a gas molecule is negligible in comparison with the total volume of the gas. Actual volume of a gas molecule यानी कि एक अगर आप गैस मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका जो वैल्यूम रहेगा वो कैसा रहेगा? निग्लिजिबल रहेगा कंपैरिजन विद द टोटल वैल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। वही अगर अपन टोटल वैल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स का देखते हैं, ठीक है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो उनका वैल्यूम ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप एक गैस मॉलिक्यूल अगर कंसिडर करते हैं तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल, तो कैसे रहेंगे? वो बहुत कम रहेगा, निग्लिजिबल रहेगा इन कंपैरिजन विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। नेक्स्ट है ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक मास, साइज एक्सेट्रा। यानी कि अगर आप सेम गैस लेते हैं, सपोज यू कैन टेक द ऑक्सीजन गैस, तो उसमें क्या रहेगा? फिर ऑक्सीजन बोले तो सबके प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, जैसे मास, ऑक्सीजन सब मॉलिक्यूल का मास सेम रहेगा, साइज सेम रहेंगी, ठीक है। या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास सरी का रहेगा, साइज सरी की रहेंगी। बट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस डिफर इन दिस प्रॉपर्टीज। लेकिन आप अगर डिफरेंट गैसेस ले रहे हैं, यानी कि CO2 ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये सभी का मास सबका सरीका रहेगा क्या? नहीं रहेगा। या फिर सभी की साइज सरीके रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये थर्ड जो पोस्टुलेट क्या कहता है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगर गैस सेम है तो सबके प्रॉपर्टीज सरीके रहेंगे, यानी कि आप अगर ऑक्सीजन कह रहे हैं तो सभी ऑक्सीजन का मास सरीका रहेगा, सभी ऑक्सीजन की साइज, मॉलिक्यूल्स की साइज सेम रहेंगी। बट इफ यू कंसिडर डिफरेंट गैसेस, वही अगर आप डिफरेंट गैसेस कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पर क्या रहेगा? ये जो प्रॉपर्टी रहेंगी, मास है या साइज है, ये कैसे रहेंगी? अलग रहेंगी। CO2 का मास अलग रहेगा, नाइट्रोजन का मास अलग रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन का मास अलग रहेगा, राइट। या साइज अगर अपन कंसिडर कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की साइज अलग रहती है, ऑक्सीजन की साइज अलग रहती है, नाइट्रोजन की साइज अलग रहती है, ठीक है। तो ये होगा थर्ड पोस्टुलेट। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज like mass, size, etc. But molecules of different gases differ in these properties. Fourth, the gaseous molecules are in a state of constant rapid motion in all possible direction. अब gaseous molecules जो रहते हैं ये कैसे रहते हैं? in a state of constant rapid motion, है ना, मोशन में रहते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या उनका? नहीं है, ठीक है। So these gas molecules are in a state of constant rapid motion in all possible directions, है ना, कोई भी डायरेक्शन में वो जा सकते हैं, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन एक्सेट्रा। तो ये था फोर्थ पोस्टुलेट, gas molecules are in a state of constant rapid motion in all possible directions. Next, the molecules of the gas are perfectly smooth and elastic in nature. देखो गैसेस मॉलिक्यूल्स का कैसे रहेंगे? परफेक्टली स्मूथ, है ना, स्मूथ रहते हैं। और नेचर कैसा रहेगा? इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। यू कैन कंसिडर एनी गैस मॉलिक्यूल, इफ यू कंसिडर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये रहते हैं परफेक्टली स्मूथ, स्मूथ रहते हैं और इलास्टिक इन नेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है? Hence there is no loss or gain of energy during collision. इसलिए अगर आपस में उनका कोलिजन भी होता है तो देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, एनर्जी में कोई भी लॉस या गेन नहीं होता है,
ठीक है, ये था फिफ्थ पॉस्टुलेट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस are perfectly smooth and elastic in nature. Hence, there is no loss or gain of energy during collision. मॉलिक्यूल्स का नेचर ये स्मूथ और इलास्टिक रहने की वजह से अगर मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन भी होता है तो देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं रहता है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? व्हाट इज रीजन? क्या रीजन है? द रीजन इज दैट, रीजन ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स को कोई चार्ज है क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं रहता है ना। ऑक्सीजन O2, आप कभी पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे चार्ज लिखते हैं क्या? ये हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिस गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट हैविंग एनी चार्ज, है ना, इनका कोई भी चार्ज नहीं रहता है। इसलिए देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल जो रहते हैं, गैस मॉलिक्यूल जो रहेंगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं रहता है। नेक्स्ट, द प्रेशर exerted by a gas is due to the collision of gas molecules on the walls of the container and collision with each other. प्रेशर है ना, गैस को प्रेशर क्यों एक्सर्ट होता है भाई? प्रेशर क्यों रहता है? अगर आप कोई कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स रखते हैं तो वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है। तो क्या रीजन है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स अगर वॉल पर जाकर गिरते हैं, है ना, कंटेनर जो रहता है उसके वॉल पर अगर जाकर गिरते हैं, या फिर अगर गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन होता है तो क्या होता है? प्रेशर जो रहता है वो क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, कांस्टेंट रैपिड मोशन में रहता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट में आपको हो गया, द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो इसलिए ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये अगर वॉल पर जाकर गिरते हैं, कंटेनर ऑफ द वॉल, ठीक है, या अगर इनका आपस में कोलिजन होता है तो क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर इज एक्सर्टेड, अंडरस्टैंड? द प्रेशर exerted by a gas is due to the collision of gas molecules on the walls of the container and collision with each other. गैसेस में जो प्रेशर क्रिएट होता है, ये एक तो आपस में कोलिजन होना गैस मॉलिक्यूल्स का, या फिर गैस मॉलिक्यूल्स वॉल जो रहता है, कंटेनर का जो वॉल है उस पर जाकर कोलाइड होना, कोलिजन होना, इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट पोस्टुलेट है, the average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature of the gas. Average kinetic energy, KE, kinetic energy कैसे रहती है? is directly proportional to absolute temperature of the gas. Kinetic energy is directly proportional to absolute temperature of the gas. ये 8 पोस्टुलेट था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो रहती है गैसेस, तो ये कैसे रहेंगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीज, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डिक्रीजेस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो these are the 8 postulates of kinetic theory of gases। ये 8 postulate है kinetic theory of gases के, सिंपल है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। A gas consists of large number of small particles called molecules, पहला था ये। Second, actual volume of the gas molecule is negligible in comparison with total volume of the gas, ठीक है। Third है, all the molecules of the same gas have similar properties like mass, size, etc. But molecules of different gases differ in these properties. Fourth, the gaseous molecules are in a state of constant rapid motion in all possible directions.
Fifth था, the molecules of the gas are perfectly smooth and elastic in nature, hence there is no loss or gain of energy during collision. Sixth था, there is no force of attraction or repulsion between the molecules. 7. The pressure exerted by a gas is due to the collision of gas molecules on the walls of the container and collision with each other. और लास्ट का था, the average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature of the gas. That is, kinetic energy is directly proportional to T. These are the postulate of kinetic theory of gases. इसके बारे में कुछ किसी कुछ क्वेश्चन है क्या?